नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। भाई, आप लोग हमको शिक्षक का ऑफिशियल ब्रांड बना दिए हैं पत्रकार के रूप में। अभी हाई कोर्ट में आप लोगों के लिए एक जजमेंट आया, तो मृत्युंजय सर का आदेश हुआ कि संतोष जी को कहिए फोनिंग हमसे ले ले, हम उनको सब बता देते हैं। तो चलिए, अब क्या अच्छी बात है कि आप लोगों की वजह से हमें भी लोग जानने लगे हैं। कभी कभी हम तो तंगो करते हैं आपको, लेकिन एक बड़ी खबर हाई कोर्ट से आ रही है, बड़ी जीत आप लोगों को मिली है। 2013 से आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे और कई बार आपके खिलाफ जजमेंट आया, लेकिन आखिरकार आज वो रीट पर फैसला आया है जिसमें आपको कह सकते हैं कि थैला भरा हुआ रुपया मिलेगा। 2006 से लेकर 2012 के बीच में जितने शिक्षक बहाल हुए और उस दौर में वो ग्रेजुएट थे, तो हाईकोर्ट ने कहा कि उसको उस लेवल का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अब जो भी इस बीच में होंगे, अभी विशिष्ट बने होंगे, उसमें कई लोग सक्षमता वाले, कई लोग बीपीएससी भी कंप्लीट कर गए होंगे, कई लोग पुराने सेवा में ही होंगे, तो ये लाभ सबों को मिलेगा। एरियर के तौर पर सबों को भुगतान राज्य सरकार को देनी पड़ेगी। तो ये शिक्षा विभाग को जोरदार झटका लगा है। देखिए, शिक्षा विभाग में यही सब समस्या है, लकीर का फकीर ज्यादा लोग हैं। जितना मुकदमा शिक्षा विभाग में है आप सोच नहीं सकते हैं। क्यों? जो आएगा ना अपना नियम लागू कर देगा। अरे भाई, कोई आश्चर्यजनक स्थिति है शिक्षा विभाग कि हर एसीएस का अपना नियम, ऐसा कहीं थोड़ी हुआ है भाई। कुछ तो सर्विस रूल ऐसा होना चाहिए जिसको कोई नहीं बदल सकता, उसको विधानसभा ही बदल सकता है ना। एसीएस बदले सब बदल। अभी सिद्धार्थ जी अपने कार्यकाल के दौरान जो फैसला लिए, के पाठक में एक बात था कि के पाठक इस तरीके के निर्णय, जो तकनीकी निर्णय होता था शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, तो पहले वकील सबसे खूब मंथन, पूरे देश में क्या क्या जजमेंट हुआ है सारे जजमेंट को रिव्यू करते थे और फिर जाके वो निर्णय लेते थे, कोई अगर बनाना भी हो कि कोई चैलेंज नहीं करे। लेकिन सिद्धार्थ जी जितने फैसले लिए हैं, उस फैसले में आप देख लीजिए, हर फैसला के साथ अपने सुधार करते थे। प्रक्रिया शुरू हुआ, ट्रांसफर का प्रक्रिया शुरू हुआ, देखिए कितना संशोधन उसमें कर दिए। और उसमें जो लोग विक्टिम होगा कोर्ट जाएगा, कोर्ट उनके खिलाफ फैसला देगा। हेड टीचर वाले मामले में हम सवाल खड़े किए तो सब हमको टीचर लोग आप खूब गलियाए कि संतोष जी रोक देते। अरे भाई, एक आदमी भी अगर सफर होगा किसी सरकार के फैसले को लेकर तो हम खबर चलाएंगे ना जी, उसको न्याय मिला ना। तो यही चीज है, सबको न्याय मिलना चाहिए। तो जो ये फैसला आया, और हमें लगता है कि अब शिक्षा विभाग का केस सब अब लाइन पर आना शुरू हो गया है। जो बीपीएससी में भी बहाली को लेकर जो लगभग 3 दर्जन से अधिक मुकदमा दर्ज है, वो भी अब शिक्षा विभाग का मतलब अब कह सकते हैं कि प्रोसेस शुरू हो गया है जजमेंट आने का। सब पे सुनवाई पूरी है, एक सुनवाई होगी तब जजमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमें लगता है कि पिछले 1 महीने के दौरान एसटी वाले मामले में भी मुंह खानी पड़ी, इनको बैक होना पड़ा। दूसरी ये हो गया सरकार के, भाई सरकार के खजाना पर बोझ क्या पड़ेगा? सरकार खजाना हमारा आपका है ना भाई, क्योंकि सरकार का है, तो बोझ काहे ऐसा निर्णय लेते हैं? ऐसा निर्णय लेने वाले अधिकारी पर पनिश, उसको भी दरमाहा कटे, तो बैठे कुछ भी निर्णय ले लेंगे, नियम कानून को कुछ नहीं पालन करना है। क्या कहते हैं, महाधिवक्ता से सलाह लेंगे लेकिन सलाह का अनुपालन नहीं करेंगे, तो फंस गए फेरा में। अब जो फेरा में फंसे हैं तो अब अपना जवाब दीजिए। तो जो भी 6 से 12 के बीच में जो शिक्षक स्नातक करके बहाल हुए होंगे उनको ये बेनिफिट मिलेगा, और इस बेनिफिट को लाभ लेने के लिए कोर्ट की जजमेंट की कॉपी के साथ विभाग में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। पता नहीं कितना कौन तरह का सर्विस बुक होगा भी कि नहीं होगा, कहाँ कौन। हम शिक्षा विभाग में तो हमको हमेशा इसी बात की चिंता रहती है कि सब कुछ कागजे पत्थर पर चलता रहता है। वो हाँ, मतलब बही खाता पर पते नहीं चलेगा दूसरा बही खाता कौन कहाँ क्या कर दे। वैसे अब ये शिक्षा कोष या बाकी डिजिटलाइजेशन होने से थोड़ी इस तरीके की चीज़ें पहले जैसी नहीं रही है। अब आपको बात कराएंगे श्रीमान से कि भाई वो क्या सोचते हैं, उनका क्या इस जजमेंट से किसको लाभ होगा, किस तरीके का लाभ होगा, और इस जजमेंट से जो आउटकम आने वाला है वो किन किन शिक्षकों को उसका बेनिफिट मिलेगा। तमाम चीज़ों पर
हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता गौर फरमा रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। सर नमस्कार, संतोष बोल रहे हैं। नमस्कार। हाँ संतोष जी। फिर कैसे क्या हैं? क्या जीते हैं, क्या है जजमेंट? तो धमाका जजमेंट है। हाँ तो बताया जाए ना, तो हम वही इसी के लिए तो फोन किए थे कि आप बोलिए। अब हम सवाल कर रहे हैं सर, जवाब दे दीजिए। हम्म। सर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है अभी। हम्म। उसमें बीएड मतलब जो ग्रेजुएशन उस दौर में थे 2006 से 2012 के बीच में, हाँ उनका एक बड़ा डिमांड था कि ग्रेजुएशन लेवल का हमको पे मिले। उसको लेकर हाई कोर्ट का आज कोई जजमेंट आया है, क्या है सर वो? जी जी, वो है कि 2012 रूल आने के बाद ग्रेजुएट ग्रेड और बेसिक ग्रेड में टीचर को बांटा गया। जी लेकिन जो 2012 से पहले जो टीचर थे अपॉइंटेड हुए थे, जिनका सर्विस जॉब किया गया 2012 रूल के अनुसार, जी जी और जो ग्रेजुएट योग्यताधारी थे, जी जी उनको सरकार बेसिक ग्रेड में, कोई रूल में प्रोविजन नहीं था, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, और उनको बेसिक ग्रेड मानते हुए सरकार उनको सारा बेसिक ग्रेड का ही बेनिफिट दे रही थी। जी। तो मैंने 2013 में ही केस किया था। रिट हम लोगों का डिसमिस हो गया था, फिर एलपीए फाइल हुआ। एलपीए में डायरेक्शन हुआ कि डायरेक्टर साहब इस पर निर्णय लें। डायरेक्टर साहब हम लोगों को सुनने के बाद उसको रिजेक्ट कर दिए थे। उसी ऑर्डर को हम लोगों ने फिर से रिट में चैलेंज किया था। और एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज माननीय न्यायालय के द्वारा सफलता मिली है कि उनका आदेश हुआ है कि जो भी 2006 से 12 के बीच में जो टीचर अपॉइंटेड हुए और उनकी योग्यता यदि ग्रेजुएट थी, तो 2012 रूल के नोटिफिकेशन के डेट से उनको ग्रेजुएट ग्रेड टीचर का सारा बेनिफिट देने का डायरेक्शन हुआ है। और जो डायरेक्टर साहब का लेटर था जिससे हम लोगों का ग्रीवांस रिजेक्ट कर दिया गया था, उस लेटर को माननीय न्यायालय ने सेट असाइड कर दिया है। कितने शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा सर? शिक्षकों का जो भी 2012 से पहले अपॉइंटेड थे, चाहे वो आज के डेट में नियोजित हों या एक्सक्लूसिव हों या बीपीएससी में चले गए हों, जहां भी होंगे उनका एरियर, जो क्योंकि ऑल कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट देने का डायरेक्शन हुआ है माननीय न्यायालय के द्वारा। अच्छा, तो उन लोगों का भी एरियर बनना चाहिए। अच्छा, सबका एरियर भुगतान होगा। हाँ हाँ हाँ। चाहे वो ये प्राइमरी में ही पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, मतलब हाँ ठीक है सर, ठीक सर। और इसका फायदा आपका जो एक्सक्लूसिव टीचर में जो शिक्षक भाई बहन गए हैं, हाँ, तो उनको भी उनका जो पे प्रोटेक्शन का लाभ देना है, तो सैलरी इनहांस होगा 12 से ही, तो फिर उनका सैलरी वहां भी बढ़ जाएगा। चलिए, तो बहुत बड़ी राहत की खबर है शिक्षकों को। बहुत बड़ा एक मतलब जीत है माननीय न्यायालय के आदेश से, माननीय न्यायालय के द्वारा। जी जी, ठीक है सर, ठीक है। सर, नमस्कार। नमस्कार।